ओम शांति। नमस्ते दोस्तों। आज हमारा विषय है हमारे बोल। हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमारे बोल कैसा होना चाहिए। संत कबीर जी के बहुत सुंदर एक दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो हु शीतल होए। अर्थात हमें अपना मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसे हमें स्वयं को भी खुशी मिले, औरों को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी वाणी से ही हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं। कहावत भी है, जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन बड़े बड़ों की हड्डियां तोड़ने की ताकत रखती है। इसलिए कहते भी हैं कि हमारा जुबान हमें पान भी खिलवा सकता है और सूली पर भी चढ़वा सकता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले 10 बार सोचो कि मेरे इस बात का दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या मेरे बोल से दूसरों को खुशी मिलेगी या दूसरे दुखी होंगे। इसलिए हमें अपने बोल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे बोल हमारे ऊपर और औरों के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, इसका एक उदाहरण से हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये उदाहरण है महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच हुए संवाद से। 18 दिन के युद्ध के पश्चात द्रौपदी जैसे 80 साल की दिखने लगी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हस्तिनापुर के चारों तरफ विधवाओं के क्रंदन, गिद्ध, लोमड़ी और कुत्तों का चिल्लाहट द्रौपदी को दुखी कर रहा था। पूरा हस्तिनापुर जैसे पुरुष विहीन हो चुका था। अनाथ बच्चे रोते बिलखते इधर उधर भटक रहे थे। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के खोने के गम से दुखी हो रहे थे। द्रौपदी नीरव, निश्चल और दुखी मन से अपने महल के कोने में बैठ करके शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी के महल में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को देख करके द्रौपदी दौड़ी हुई उनसे लिपट जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और रोते रोते श्री कृष्ण से पूछती है, सखा ये क्या हो गया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। द्रौपदी की बात सुनकर के कृष्ण जवाब देते हैं कि पांचाली, नियति बहुत क्रूर होता है। वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो हमारे कर्म को परिणाम तक पहुंचा देता है। तुम तो प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम उसमें सफल भी हुई। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, पूरा कौरव वंश ही समाप्त हो गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पांचाली कहती है, श्री कृष्ण, सखा तुम मेरे घाव में मलहम लगाने आए हो या नमक छिड़कने। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पांचाली, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। कई बार हम कर्म करते समय उसका फल का हमें आभास नहीं होता है, और जब कर्म का फल हमारे सामने आता है तो उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। द्रौपदी पूछती है, तो सखा क्या इस युद्ध के लिए मैं ही संपूर्ण रूप से दायी हूं। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं पांचाली, मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम अपने कर्म के ऊपर थोड़ी सी पारदर्शिता दिखाई हुई होती तो आज परिस्थिति कुछ और होता और तुम इतनी दुखी ना हो रही होती। फिर द्रौपदी पूछती है कि कृष्ण, फिर मैं क्या कर सकती थी। कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि पांचाली, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। पहली बात, तुम्हारा स्वयंवर का, जब तुम्हारा स्वयंवर की प्रतियोगिता हो रहा था, अगर उस समय तुम कर्ण को अपमानित ना की हुई होती और उसे भी तुम्हारे स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लेने दी हुई होती तो आज परिस्थिति
कुछ और होता। दूसरा, जब कुंती ने तुम्हें 5 पांडवों को अपना पति के रूप में स्वीकार करने के लिए बोली, अगर तुम उस समय कुंती की बात ना मानी हुई होती तो भी आज परिस्थिति कुछ और होता। और तीसरा, तुम अपने महल के अंदर दुर्योधन का अपमानित कर दिया, उसे अंधे की औलाद अंधा कहा। अगर ये बात तुम उसे ना की हुई होती तो तुम्हारा वस्त्र हरण ना हुआ होता, पूरे कुरु सभा में तुम ऐसा अपमानित ना हुई होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ करके ही बोलना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम केवल हमारे ऊपर ही नहीं, पूरे परिवेश को ही दुखी कर देता है। द्रौपदी, संसार में मनुष्य ही एक ऐसा मात्र जीव है जिसका जहर उसके दांत में नहीं परंतु उसके बोल में होता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। तो समझे दोस्तों, हमें बहुत सोच समझ करके हमारे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरे के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करे और कोई बदले की भावना से ग्रसित हो जाए, क्योंकि वास्तव में महाभारत कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है, बस शब्द के इंतजार में। ओम शांति।